कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ दरवाजे सिर्फ कमरे नहीं खोलते, वो सच खोल देते हैं। आज एक लड़की जो कुछ छुपा रही है और एक लड़का पहली बार डर रहा है। आप सुनने जा रहे हैं विस्पर स्टोरीज मीडिया की प्रस्तुति वैश्या से प्यार भाग 5, जहां पैसे से ज्यादा कीमत जान की है। साले बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? रंडी खाने में जाकर तो और भी चमक रहा है। प्यारे ने मुझे धीरे से कहा। संजय सर और प्यारे वो दो व्यक्ति थे जिन्हें ये पता था कि मैं कहाँ रहता हूँ। तू पहले ये देख। मैंने अपना बैग खोला जिसमें 40,000 रुपए थे। प्यारे का मुंह खुला का खुला रह गया था। भाई, इतने पैसे? अभी धीरे बोल, चल तुझे समझाता हूँ। मैंने उसे सारी बात बताई। वाह यार, ये सही जगह है तेरे लिए। लेकिन बस क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सोच रहा था कि तू जवान लड़का है और वो खूबसूरत लड़की, अगर तू कहीं बहक गया तो। मैंने प्यारे को घूरा और एक गहरी सांस ली। भाई, मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ बहकने के लिए भी पैसे लगते हैं और हमारी जेब खाली है, समझे? वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। फोकट में अगर छू भी दिया ना तो काट देंगे। अबे मुझे नहीं, मेरा वाला। हम दोनों खिलखिला उठे। मुझे याद नहीं कि हम ऐसे कब हंसे थे, लेकिन जेब में पैसा हो तो एक अलग ही खुशी मिलती है। ये मैंने उस दिन जाना था। पता नहीं, एक अजीब सी पावर की अनुभूति हो रही थी, जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। तभी याद आया कि ये पैसा मेरा नहीं है। यार प्यारे, लैपटॉप कहाँ मिलेगा? सेकेंड हैंड चाहिए। और वो आकाश के पास है ना वो राउटर जैसा कुछ, वो भी मिल जाए तो अच्छा। पॉकेट वाईफाई। अबे वो आकाश ही बेचने वाला है। सुना था साले के बाप के पास बहुत पैसा है। बाजार में नया मॉडल आए तो पुराना बेच देता है। तू बोले तो बात करें उससे? मैं थोड़ा डर गया था। वो इतना हाईफाई आदमी था कि हम उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। हम जैसे लड़कों के लिए उसका व्यवहार कीड़े मकोड़ों जैसा था। मेरे चेहरे के भाव देखकर प्यारे कहानी समझ चुका था। एक काम करते हैं, संजय सर से बोलते हैं, वो कुछ जुगाड़ कर देंगे। मेरे चेहरे में चमक आ गई। हम उसी टापरी में थे जहां कल चाय पी रहे थे। संजय सर कुछ लोगों के सामने हाथ बांधे खड़े थे। मैं उन्हें देखकर तुरंत पहचान गया था। वो अविनाश था, कॉलेज का ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का नेता। हमने जाकर उसे विश किया और हाथ बांधे संजय सर के साथ ही खड़े हो गए। अविनाश की नज़र हम पर पड़ी। क्या रे छोटे लोग, कैसे हो? बढ़िया है सर। क्यों बे, क्या नाम है तेरा? उन्होंने मेरी तरफ उंगली की। सर, राहुल। फ्रेशर पार्टी में क्यों नहीं गया था? तेरे सीनियर तेरी कंप्लेन कर रहे थे और एक हाथ क्या मारा, किसी ने रोने लगा। मादरचोद, तू इंजीनियर बनने आया या झाटू? सर वो, मैं कुछ बोलने ही वाला था कि संजय सर बोल उठे। सर, गरीब लड़का है, रहने के लिए घर भी नहीं है इसके पास। उसी दिन इसे धर्मशाला वाले भी धक्के मार के भगा दिए थे। तेपर सिर पर है और ऐसे में कोई से मारे तो बेचारा रोएगा ही ना। अविनाश ने एक बार मुझे घूरा। अरे सालो, तो मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? तू भी मादरचोद संजय, मुझको बड़ा भाई बोलता है और अपने लौंडों की प्रॉब्लम भी नहीं बताता। नेता क्या झाट उखाड़ने के लिए बनाऊं मैं? क्यों बे, हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं किया था क्या? किया था सर, लेकिन सीट फुल हो गई थी। तो अभी कोई जुगाड़ हुआ है कि नहीं? मैं सोच में पड़ गया था कि अब क्या बोलूं। हो गया सर, एक जगह नौकरी कर रहा हूं, वहीं रहने को भी जगह मिल गई है। चल ठीक है, तेरा अगले साल हॉस्टल में जुगाड़ करवा देंगे, ठीक? मेरे संपर्क में रहना। यहाँ साले सब रईसों के चोदे भरे पड़े हैं। गरीब लोग अगर साथ ना रहना तो ये हमें अपनी जूती की धूल भी नहीं समझेंगे। क्यों शंभू काका, सही कहा ना? उसने चाय वाले को कहा। सही कहत हो भैया, आपे तो एक हो जो इन चूतिया मन के गांड फाड़ के रखे हो। शंभू अपने पान से रचे दांत दिखाते हुए बोला। और संजय, जो बोला उस पर ध्यान दे, इस बार चुनाव में खड़ा हो जा। अविनाश ने फिर से संजय सर की तरफ देखा। सर, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। अविनाश सर ने उन्हें बड़े प्यार से देखा। भोसड़ी के, मैं भी यहाँ पढ़ने ही आया हूँ। जानता है ना, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में हूँ। जानता क्यों? क्योंकि असली पावर इसी में है बेटा। इन रईस के चनों को उनकी औकात में रखने का यही तरीका है, और साथ ही अपने भाई बंधुओं की बात रखने का भी। वरना साला हम जैसे फटे जेब वालों की यहाँ पर सुनता कौन है बे? सरकारी कॉलेज में भी साले पैसा और पावर के बल पर आ गए हैं भोसड़ी वाले। अविनाश दिल का बहुत अच्छा आदमी था। पढ़ने में तेज, जात का ब्राह्मण, गरीब घर का था, लेकिन बोलने में तेज था और गाली से ही बात करता था। जब वो किसी बड़े व्यक्ति से बात करता
तो उसकी भाषा ही बदल जाती थी। तेज तर्रार इतना था कि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में छा गया था और कई बड़े नेताओं से मिलना जुलना भी था। वो चाहता था कि संजय सर भी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन संजय सर ठहरे गांव के सीधे साधे आदमी जिसे पढ़कर अपने घर को संभालना था। चल, सोचना मेरी बात को। चलो बे लवड़ो, इलेक्शन आने वाला है और भी तैयारी करनी है। वो अपने बुलेट में बैठा और चल दिया। साथ ही उसके कुछ दोस्त भी थे। उसके जाने के बाद संजय सर मुस्कुराने लगे। क्या हुआ सर, क्यों मुस्कुरा रहे हो? प्यारे बोल उठा। कुछ नहीं यार, वक्त भी कैसा बेरहम है। साला इतने अच्छे सीधे साधे आदमी को क्या से क्या बना दिया। सर मैंने सुना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता नेता बनना भी इनके काम आ जाए। हाँ ये भी है। तू सुना, कैसी बीती कल की रात? संजय सर मुस्कुराए। वहीं प्यारे हंस पड़ा। मैंने सर को सारी बात बताई। उन्होंने ध्यान से सुना और एक सेकंड हैंड लैपटॉप का भी जुगाड़ कर दिया। मैं दरवाज़ा पीट रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। काजल की हालत देखकर मैं दंग रह गया था। बाल बिखरे हुए थे और पसीने से लथपथ थी। चेहरा लाल पड़ा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। ऐसे क्यों दरवाज़ा पीट रहा था? चल अंदर आ जा। वो दरवाजे से हटी और दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई। जोर जोर से खांस रही थी। मैं अपना सामान अपने बिस्तर पर रख चुका था। वो बाहर आई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती? मैं उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे वाह, तू ले आया ये? क्या कहते हैं इसे? चल, फिल्म चलती है क्या इसमें? वो लैपटॉप को उल्टा पुल्टा करके देख रही थी। हाँ चलती है, लेकिन अभी नहीं, अभी काम करना है मुझे। देख इतना सारा पोथी है, सबको इसमें टाइप करना होगा। वो मुंह बनाकर वहां से चली गई और खाना बनाने लगी। मैं बाथरूम में गया तो मुझे एक रुमाल दिखा जिसमें खून के छींटे थे। क्या हुआ है तुम्हें? खांसी से खून निकल रहा है। वो मुझे घूरने लगी। मादरचोद, धीरे बोल, किसी को पता चल गया ना तो यहां से भगा देंगे मुझे। मैं घबरा गया था। मैं चुप ही हो गया। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, लेकिन हुआ क्या है तुम्हें? मुझे क्या पता, खांसती हूं तो खून निकलता है और कभी कभी तेज बुखार भी हो जाता है, इसीलिए तो धंधा नहीं कर रही हूं मैं। वो फुसफुसाई। ओह, तो किसी डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ, यहीं पास में एक डॉक्टर को दिखाया था। उस साले ने बहुत पैसा चूस लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब अगर कोई बड़ी बीमारी हुई तो साला कोई आएगा भी नहीं मेरे पास, इसलिए आसपास के किसी डॉक्टर से इलाज भी नहीं करवा सकती। जो पैसे थे वो भी खत्म होने वाले हैं अगर धंधा शुरू नहीं किया तो। उसकी आंखों में पानी आ गया था। मौसी से क्यों नहीं मांग लेती कुछ पैसे? वो मुझे घूरने लगी। 2 महीने का किराया अभी भी बकाया है और वो मुफ्त में थोड़े ना पैसे देगी। साली न जाने कहाँ भेज दे मुझे। मैं एक साथ कई लोगों का नहीं ले पाती अभी। वो ऐसी जगह भेज देती है जहाँ शराब पीकर कई लोग एक साथ चढ़ने आ जाते हैं। साले ये भी नहीं देखते कि लड़की को बुखार भी है। ना बाबा, उनसे पैसे के लिए नहीं कहूँगी मैं। 2-4 ग्राहक आ जाएं तो किसी डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। वो इतने भोलेपन से ये बोल रही थी कि उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोई रही, जैसे गिनती लगा रही हो। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो थोड़ी चौंकी। तुझे क्या हो गया? मुझे भी आभास हो गया था कि मेरी आंखों में आंसू हैं। कुछ नहीं, फिक्र मत कर, मैं पता करता हूँ कोई अच्छा और सस्ता डॉक्टर। अभी मौसी का कुछ पैसा है मेरे पास, उसी में मैनेज कर लेंगे। मौसी का पैसा खाएगा तो वो तुझे खा जाएगी। मैं थोड़ा मुस्कराया। फिक्र मत कर, तू बस किसी को मत बोलना, बाकी मैं देख लूँगा। वो खुश हो गई, लेकिन फिर मुझे एक शक की निगाह से देखा। तू मेरी लेने की फिराक में तो नहीं है ना? मैं हड़बड़ा गया था और वो फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे ले लेना, जो पैसे देगा उसके बदले। काजल किसी का एहसान नहीं रखती। वो हंसते हुए बोली। मुझे कुछ लेना वेना नहीं है, खाना बन गया हो तो दो, भूख लग रही है। काजल फिर से खिलखिला उठी। साला फट्टू है तू भी, चल आज मेरे हाथ का खाना खिलाती हूँ तुझे। आप सुन रहे थे वैश्या से प्यार भाग 5। एक खांसी जो बीमारी से ज्यादा थी, एक आंसू जो राहुल ने छुपा लिया, और एक फैसला जो अभी लिया नहीं गया। क्या काजल का सच और गहरा होगा या राहुल उसकी ढाल बनेगा? सुनते रहिए वैश्या से प्यार भाग 6 बहुत जल्द। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस खामोशी को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक और राज के साथ।